जय श्री हरि। तो बंधुओं, गीता जी के द्वितीय अध्याय के 53वें श्लोक तक हमने पिछली बार बता दिया था। आज बताएंगे 54वें श्लोक से। 54वां श्लोक भी बता ही दिया था, पुनः वहाँ से प्रारंभ करते हैं। अर्जुन जी का प्रश्न था, क्या प्रश्न था कि इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे केशव, समाधि में स्थिर बुद्धि वाले पुरुष का क्या लक्षण है? अर्थात उसे कैसे पहचाना जाए कि ये समाधि में स्थित है। और स्थिर बुद्धि वाला पुरुष कैसा बोलता है, कैसे बोलता है, बातचीत कैसे करता है, वो सामान्य जनों की जैसी, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, क्या लक्षण है, कुल मिला के ये पूछना चाह रहे हैं। तो उसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है, उस काल में आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट हुआ स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। मन में स्थित सभी कामनाओं को त्याग दे, तब बुद्धि स्थिर होती है। आप कहेंगे कौन सी कामना? सब कामना, सब कामना। उदाहरण, मेरे को पैसा कमाना है, मेरे को अमुक स्त्री चाहिए, मेरे को अमुक भोग चाहिए, मेरे को अपने परिजनों के साथ बहुत अधिक समय व्यतीत करना है, अच्छे से जीवन उनके साथ जीना है, बहुत अधिक भोग उनके साथ करना है, उनके साथ जाना है, भोजनालयों में भोजन करना है, अमुक बर्फीली स्थानों पर जाना है, अमुक पर्यटन स्थल पर जाना है, मेरे को अपनी बहन आदि को, अपने संबंधियों को संतुष्ट करना है, उन्हें उपहार आदि देकर, मेरे को मेरे शरीर को पुष्ट करना है, मेरे शरीर को मेरे को सुंदर बनाना है, सुडौल बनाना है। समस्त कामनाएं, और प्रधान कामनाएं कौन सी हैं? प्रधान कामनाएं एक तो जो आपके स्वार्थ के लिए हैं, दूसरी काम वासना, तीसरी धन की लालसा, चौथी स्त्री पुत्र आदि की लालसा। तो ये हैं प्रधान कामनाएं। इन कामनाओं को तो त्यागना ही है प्रधान रूप से, अपितु सारी कामनाएं त्यागनी। कोई कामना नहीं, कोई कामना है ही नहीं। फिर क्या है? कर्तव्य बुद्धि है। इनके प्रति ये कर्तव्य, इनके प्रति ये कर्तव्य, इनके प्रति ये कर्तव्य, बस ये करना है मेरे को, कोई कामना नहीं मेरे को। जो संपूर्ण कामनाओं को, मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है, वही स्थित प्रज्ञ। अच्छा, इसमें एक बहुत विचारणीय बात है। यहाँ कहा गया मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को त्यागना है। मन में, अब बहुत सारे लोग होते हैं मेरे जैसे, साधुओं संतों की नहीं कहूँगा, आपको अपनी बुद्धि से आप समझ लेना, साधु निंदा अच्छी नहीं होती। मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, मन में तो कामना है, बाहर इंद्रियों से त्याग दिया। क्या कि भैया ये बाहर का नहीं खाते, कि मैदा नहीं खाते, कि समोसा नहीं खाते, कि ब्रेड पकौड़ा नहीं खाते, कि पिज्ज़ा नहीं खाते, कि पेटीज नहीं खाते, कि डोसा नहीं खाते, कि इडली नहीं खाते, कि नमक पारे नहीं खाते, कि लड्डू नहीं खाते, बाहर के बने के बूंदी नहीं खाते, प्याज नहीं खाते, लहसुन नहीं खाते, गाजर नहीं खाते, मूली नहीं खाते, बैगन नहीं खाते, शलजम नहीं खाते, कुकुरमुत्ता अर्थात मशरूम नहीं खाते। ये शास्त्रीय निर्देश है ना, हमें शास्त्रियों को शास्त्रीय निर्देश है कि भैया ये सब नहीं खाना, पाप लगेगा, प्रायश्चित करना पड़ेगा। क्या मैदे का तो पाप नहीं, लेकिन मैदे का क्या, मैदा पेट में जाके नहीं हजम होता, तो ऐसी वस्तु खानी क्यों? फिर बाहर किसने बनाया, कैसे बनाया, किस रीति से बनाया? पहले हम बहुत पहले खाते थे, तो हम एक ढाबे पर गए, वहाँ ढाबे पे वो ऐसे दो डंडियाँ होती हैं, जिसमें वो भट्टी में से निकालने के लिए रोटी को, बरसात का समय था, वहाँ गए, उसने भट्टी में से रोटी निकाली और कर दी। उसकी वो दो सरिया जो लोहे की होते हैं, वो पात्र, वो गिर गया नीचे, कीचड़ में गिर गया, कीचड़ में। उसने ना धोया ना पोंछा, उठाया, उसी से फिर से भट्टी से रोटी निकालने लगा। उस दिन के पश्चात मैंने आज तक उस व्यक्ति से भोजन नहीं लिया।
अब तो मैंने भोजन लिया ही नहीं, अपने लिए कभी नहीं लाता। एक बार क्या हुआ, एक स्थान पर हम गए, ऐसे ही भोजन बनाने वाला था, एक संकरा सा रास्ता था उसके ढाबे में प्रवेश करने का। उसने हमारी सारी रोटी बना दी, अब वो प्रवेश कर रहा था अंदर ढाबे में। पन्नी वन्नी लेते हैं, वो बाहर ही होता है स्थान जहाँ से पैक करने का सामान लेते हैं, फिर अंदर जाके कुछ ले रहा होगा। उतने में ही वो सारी की सारी रोटियाँ, इतनी सारी रोटियाँ धपाक से गिर गई नीचे। अब जब वो रोटियाँ गिर गईं तो उस व्यक्ति ने सोचा कि मैंने देखा नहीं है, जबकि मैंने देख लिया था, और उसने तुरंत वो रोटियाँ उठाई और पैक करके मुझे दे दी। एक रोटी नहीं खाई उसमें से, और उसके पश्चात उसका अन्न हमने ग्रहण नहीं किया। एक स्थान पर गए, हमें लगा प्याज लहसुन के बिना है, देखा तो उसने प्याज टपका दी। ये बातें हम 8-10 पूर्व की बता रहे हैं, 8-10 वर्ष पूर्व की। हमने उससे फिर उसके बाद नहीं लिया। ऐसे करते करते भगवान ने प्रेरणा देते 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 कुल मिला के फल ये निकला कि भैया बाहर से भोजन करो ही मत। हाँ, अब कहीं आपको जाना पड़ रहा है, गोवर्धन, वृंदावन, निधि वन, ऋषिकेश, हरिद्वार अथवा अन्यत्र कहीं, प्रयास करो जितना अपने से ले जा सकते हो ले जाओ, और पश्चात में फिर वहाँ पाओ जहाँ अच्छे से बनता हो, भगवान को भोग लगता हो। वृंदावन आदि में अनेकों स्थानों पर लगता है, आप जानते हैं, और बहुत सोच विचार कर। अच्छा तो यही है, यदि आपकी सामर्थ्य हो, जहाँ रुको वहाँ स्वयं बनाओ, अथवा किसी अपने रसोइये को लेके जाओ, परिकर को लेके जाओ। तो ये था कि बाहर से इंद्रियों का निग्रह तो कर लिया हम जैसों ने, रसगुल्ले नहीं खाने, मिठाई नहीं खानी, बाहर की ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, लिच्ची नहीं खानी, कुछ और कहीं से और बूर आएगा, खांड आएगी, अच्छी शुद्ध वाली आएगी, ये सब आएगा। साबुन नहीं लाएंगे आप, साबुन अच्छी लाएंगे, पतंजलि की लाएंगे, चर्बी रहित लाएंगे, यथासंभव। कब तक लाओगे? किसी और के यहाँ जाओगे, उससे थोड़ी कहोगे कि साबुन हमें वैसी चाहिए, चर्बी युक्त साबुन होगी वो। तो ऐसे में किस किस चीज से बचोगे? जितना संभव हो सबसे बचो। ठीक है, बाहर से संभव हो गया, लेकिन अंदर मन में प्रवृत्ति है, आज ये खाना है, आज वो खाना है, वैसी चीजों में प्रवृत्ति हट गई, सात्विक चीजों में प्रवृत्ति है, ये बना दो, वो बना दो, वो खाना है, ये खाना है, ये नहीं खाना, इसका मन नहीं है, उसका मन है, उसका मन नहीं है, उसका मन है। बाहर से हर एक इंद्रिय में मान लो आपकी प्रवृत्ति नहीं है, निवृत्ति हो गई। जो भी काम वासना संबंधित क्रिया होती है उससे आपकी निवृत्ति हो गई, लेकिन मन में प्रवृत्ति है। बाहर से आप कुछ नहीं कर रहे, लेकिन मन में प्रवृत्ति है। तो ये क्या है? इसीलिए मैंने कहा कि मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं, इसीलिए मैंने कहा कि मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को जो त्याग देता है वह स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। खाली बाहर से ही नहीं, इंद्रियों के ही विषयों को नहीं त्यागना आपको कि आंखों से किसी, इसका अर्थ ये नहीं है कि इंद्रियों के विषय को भोगने दो। इंद्रियों को तो उनके विषयों से रोकना ही है, और इतना रोकना है कि मन भी उनका चिंतन करने में असमर्थ हो जाए। स्त्रियों से, आंखों से किसी अनुचित अवस्था में कोई स्त्री हो उसे ना देखो, प्रयत्न करें, पूर्ण प्रयत्न करें, आकर्षित ना हो किसी के प्रति। नाक से ऐसी वस्तुएं ना सूंघे, पहले भी बताया आपको, जो सूंघने योग्य नहीं है और आपको पसंद है या पसंद थी, जैसे मदिरा, मांस, प्याज, लहसुन आदि। मुख से ऐसी वस्तुओं का भोजन ना करें जो अपवित्र हैं, अभक्ष्य भक्षण हैं। हमें ऐसा सुनने में आया और दुख हुआ, एक महात्मा जो दिखाते थे सबके समक्ष कि हम कुछ भी नहीं खाते हैं, कुछ भी बाहर का नहीं लेते हैं, और कोई लेके भी जाए तो लेते नहीं थे, पर वहीं उनके ऐसे भक्त जो धनवान थे, संपत्तिवान थे, जिन पे धन था और जो उन्हें धन भी देते थे, उनसे वो लोग खा लिया करते थे वो व्यक्ति। और सामान्यतः जो ऐसे ब्राह्मण होते हैं, साधु ब्राह्मण, वो
ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी का अन्न नहीं खाते, लेकिन उन्होंने अनेकों का खाया। ब्राह्मणों का अभी नहीं, और भी अनेकों, मैं क्या बताऊं इस विषय में, उन सब का खाया। और बाहर से सब ये प्रदर्शन था कि हम किसी के यहाँ का नहीं खाते। गाजर खाई, मूली खाई, बैंगन शलजम आदि खाए इत्यादि जो भी होते हैं, या इनमें से किसी का सेवन किया। और जबकि शास्त्र कहता है गाजर, मूली, बैंगन शलजम ये सब तो नहीं खाने, मशरूम आदि, प्याज लहसुन, खैर प्याज लहसुन तो वो नहीं खाते, लेकिन ये सब चीज़ें उन्होंने खाई। हमें पता लगा, हमें ज्ञात हुआ गुप्त सूत्रों से। अब ये क्या है, यहाँ तो बाहर से ही नहीं पता कि करना क्या है, अथवा पता है तो आचरण नहीं किया। तो जब तक बाहर से ही आचरण नहीं करोगे तो अंदर मन कैसे, मन किस चीज़ का मन करता है हमारा, जो कभी देखी हो, जो कभी सुनी हो, जो कभी सूंघी हो, जिसका कभी स्पर्श किया हो, उसका मन अत्यधिक करता है। जो विवाहित पुरुष होंगे वो जानते होंगे, और जो अविवाहित होंगे वो भी। जो ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले अविवाहित होंगे उनका मन, जो पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करते होंगे, उनका मन स्त्रियों में कम जाता है, और जाता भी है तो सब ठीक हो जाता है, उतनी तड़पन नहीं होती। लेकिन जो पुरुष भोग चुके हैं, विवाहित पुरुष अथवा जिनकी स्त्रियां 1 महीने के लिए चली गई अपने ससुराल, उनसे पूछिए, पीहर चली गई, उनसे पूछिए, उनका मन करता है, क्योंकि वो भोग चुके हैं। इसीलिए इंद्रियों से ही मत करो ये सब कार्य। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि विवाह हो चुका है तो आप गृहस्थ धर्म का पालन ना करें, शास्त्र अनुसार करें, लेकिन अनुचित नहीं, जितना आवश्यक है उतना तो करना ही है। तो भगवान ने कहा है, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है, उस काल में आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट हुआ स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। और जिस दिन आप संपूर्ण कामनाओं को त्याग दोगे ना, आपको कुछ ना कुछ सिद्धि, कुछ ना कुछ आपको आभास, आसपास अनुभव कुछ ना कुछ होने लगेगा, क्योंकि यही मार्ग जाता है सिद्धि पर। और सिद्धि जब कोई नहीं लेता है, वो मार्ग जाता है परमात्मा पर। सीधे परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते आप, बीच में सिद्धियां आएंगी कुछ ना कुछ, और उनमें भटक गए, उनमें फंस गए, हाँ कितना अच्छा, फिर परमात्मा की प्राप्ति में और देर हो जाएगी, अथवा वहीं अटक के रह गए, फिर तो क्या ही कहने। इसलिए संपूर्ण कामनाओं को त्यागो, तब स्थिर बुद्धि वाले कहलाओगे। अगला क्या है, तथा दुखों की प्राप्ति में उद्वेग रहित है मन जिसका, और सुखों की प्राप्ति में दूर हो गई है स्पृहा जिसकी, तथा नष्ट हो गए हैं राग, भय और क्रोध जिसके, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। तो स्थिर बुद्धि के क्या लक्षण हैं? एक तो संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है, संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है। दूसरा, दुखों की प्राप्ति में उद्वेग रहते, उसके मन में उद्वेग नहीं होता। कोई दुख आते हैं तो कि मन बहुत विचलित हो रहा है कि हमारे अनुकूल नहीं हुआ, ये तो हमारे प्रतिकूल हो गया। किसी भी प्रकार के दुख हो, दरिद्रता हो, मृत्यु हो, अपमान हो, विचलित नहीं होता, मन में कोई उद्वेग नहीं आता। अच्छा, आप कहेंगे कि कई सारे ऋषि मुनि हैं जिनके मन में उद्वेग आ गया, उनका अपमान कर दिया, उनको ऐसे कह दिया तो क्रोधित हो गए। कर्तव्य बुद्धि रखी, शास्त्र का कर्तव्य है कि ये व्यक्ति ऐसा ना बोले। ब्राह्मण की मर्यादा है कि ब्राह्मण को सभी से धर्म का पालन कराना है, धर्म का प्रचार करना है, प्रसार करना है। तो ब्राह्मण के प्रति क्या कर्तव्य है, ब्राह्मण के औरों के प्रति क्या कर्तव्य हैं। ऐसे में यदि वो व्यक्ति अपने कर्तव्य को समझकर ऐसा कोई कार्य करता है तो उसको ये नहीं कहा जाएगा कि उसके मन में कामना है अथवा उसे दुख हुआ है इसलिए उसने ऐसा प्रतिकार किया है। वो तो समर्थ है, वो ना करे। लेकिन फिर सामने वाले को मान लो किसी ने ब्राह्मण को अपशब्द कहे, अब ब्राह्मण ने उसका प्रतिकार कर दिया तो वो सोचेगा 100 बार अपशब्द बोलने से पहले, और यदि ब्राह्मण ने ना किया तो वो कमजोर समझ लेगा और सोचेगा इसे तो रोज गाली दो, ये कुछ नहीं करेगा।
और रोज गाली देने से उस व्यक्ति को भी पाप लगेगा जो गाली दे रहा है। ब्राह्मण को गाली देने से कितने समय तक नरक में वास करना पड़ेगा, और ब्राह्मण को अधिकार है कम से कम कुछ तो कह सकते हो, भाई ऐसे कैसे बोल रहे हो, ये अनुचित है, ये शास्त्र अनुसार नहीं है, ये गलत है, ये अमर्यादित है, मैं तुम्हें माँ बहन की गाली दूँ कैसा लगेगा, मैं तुम्हारी माता पिता का सम्मान करता हूँ, तुम्हें भी मेरे माता पिता का सम्मान करना चाहिए। तो ये इस दृष्टि से किया जाए तो अलग विषय है, लेकिन अनायासी क्रोधित हो जाना और ये सब, तो इसलिए जो दुखों की प्राप्ति से उद्वेग रहित रहता है, और जो सन्यासी हो जाते हैं उन्हें तो मतलब ही नहीं इन चीज़ों से, तो सन्यास ले लिया उन्होंने संसार से, बकता रहे नहीं बकता रहे कोई अंतर नहीं पड़ता। तो दुखों की प्राप्ति में उद्वेग रहित है मन जिसका, और सुखों की प्राप्ति में दूर हो गई है स्पृहा जिसकी, सुख भोगने की लालसा जिसकी दूर हो गई। मेरे को एसी में बैठना है, गर्मी हो तो, सर्दी हो तो मेरे को हीटर में बैठना है, मेरे को अनुकूल वातावरण चाहिए, बरसात में हमको छत चाहिए, हमको धन चाहिए, हमको भोजन की भांति भांति के भोजन के व्यंजन चाहिए, नित्य नए नए व्यंजन चाहिए, नित्य नए नए वस्त्र चाहिए, हमें भंडारा करना है, उत्सव करना है, पार्टियां करनी है, हमें चलचित्र देखने जाना है, ये क्या है भोग, हमें गाड़ी से जाना है, हमें अमुक पर्यटन स्थान पर जाना है, हमें हमारी स्त्री को भोगना है, हमारी स्त्री को हमें यहाँ लेके जाना है, ये मेरा पुत्र है, मेरे पुत्र को कोई नहीं डांट दे, सबसे अच्छे स्कूल में पढ़े, सबसे अच्छे नौकरी प्रतिष्ठा वाला हो। तो ये सब जो सुख हैं इसमें भी उनकी लालसा नहीं होती। उसको कुछ मिल गया, कहीं से 1 लाख रुपए मिल गए, कहीं से 50 लाख मिल गए, सामान्य उदासीन भाव। तो सुखों की प्राप्ति दूर हो गई है जिसकी स्पृहा, तथा नष्ट हो गए हैं राग भय और क्रोध जिसके, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। जिसके राग का अर्थ है संसार के विषयों का चढ़ना अपने ऊपर, मन में पूरी तरह से चढ़े हुए हों, इसे कहते हैं राग। किसी भी चीज का राग, कहते हैं ना राग अलाप दिया, क्या राग, पैसों का ही राग, स्त्री का ही राग, घूमने जाने का ही राग, चट मसाले खाने का राग, एसी में बैठने का राग, लेटे रहने का, सोते रहने का राग, कुछ ना करने का राग, भांति भांति के राग हैं ये। राग तो नष्ट हो गए हैं जिसके राग भय नहीं लगेगा उसे, किसे, स्थिर बुद्धि वाले को। क्यों? क्योंकि कर्तव्य बुद्धि है, मरूंगा जीऊंगा इससे चिंता नहीं है। क्यों भगवान की इच्छा के लिए कार्य करने आया हूँ संसार में, अपने लिए कार्य नहीं करता हूँ, कर्तव्य बुद्धि भगवान की आज्ञा है उसके अनुसार कार्य करता हूँ। मरता कोई है नहीं, पहले बता दिया, मरता हूँ नहीं, अमर हूँ, तो भय रहित हूँ। यदि ये शरीर नष्ट भी हो गया तो दोबारा जन्म लूँगा, अथवा भगवत लोक में जाऊँगा, भगवान के लोकों में जाऊँगा। और क्रोध भी जिसके नष्ट हो गए, क्रोध ही नहीं आता। क्रोध आएगा क्यों? कुछ इच्छा ही नहीं है, किसी से संबंध ही नहीं है, तो क्रोध क्यों आएगा? किसी से बोलना नहीं, किसी से चालना नहीं, अलग हो गए, एकांत हो गए। और यदि कोई ऐसा उसके सामने कोई ऐसी घटना घटती है, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी स्त्री को छेड़ रहा और उसे पसंद नहीं है, तो कर्तव्य बुद्धि से जाएगा, बिना भय के, मरूं चाहे जीऊं, उसे बचाएगा, वापस आके बैठ जाएगा। तो कैसा क्रोध, कैसा भय, कैसा लोभ और कैसा राग, कुछ भी नहीं रहता। तो जिसमें कुछ भी नहीं रहता वो कहलाता है स्थिर बुद्धि वाला पुरुष, अर्थात स्थित स्थित प्रज्ञा है जिसकी, विचलित नहीं होती। तो जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उन शुभ तथा अशुभ वस्तुओं को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। शुभ वस्तुएं मिल जाएं तो प्रसन्न नहीं होता, अशुभ वस्तुएं मिल जाएं तो द्वेष नहीं करता, तो उसकी बुद्धि, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि स्थिर है। हम जैसे तो रोज नित्य प्रसन्न होते हैं और नित्य प्रसन्न होते हैं। हमें कोई दक्षिणा दे जाए हम प्रसन्न हो जाते हैं,
हमसे कोई अनुचित बोल जाए हम अप्रसन्न हो जाते हैं, हमारे साथ कोई मांसाहारी प्याजाहारी बैठ जाए तो हम अप्रसन्न हो जाते हैं। देखिए, ये अप्रसन्न होना अलग श्रेणी का है। उठ के चले जाओ वहां से, लेकिन हर एक स्थान से जा भी नहीं सकते। तो ये अत्यंत कठिन कार्य है, इतना सरल नहीं है, लेकिन मर्यादा को बनाए रखने के लिए ये करना पड़ता है। तो जो स्थित बुद्धि वाले हैं उनकी बुद्धि स्थिर हो गई है, हमारी तरह उनमें संशय नहीं है। और कछुआ अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही यह पुरुष जब सब ओर से अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से समेट लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। वही बात दूसरे प्रकार से कही गई है, जैसे कछुआ अपने सभी अंगों को समेट के एक खांचे में, एक शैल में के भीतर कर लेता है, एक ढांचे के भीतर कर लेता है, वैसे ही इंद्रियों को समस्त विषयों से समेट ले और इंद्रियों के साथ मन को भी समेट ले। इंद्रियां सिमटेंगी तो मन और सिमटेगा, तो सबको समेट ले। ऐसा व्यक्ति समेट के रहे, ऐसा व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। यद्यपि इंद्रियों के द्वारा विषयों को न ग्रहण करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु राग नहीं निवृत्त होता, और इस पुरुष का तो राग भी परमात्मा को साक्षात करके निवृत्त हो जाता है। कितनी बढ़िया बात बताई 59वें श्लोक में। यद्यपि इंद्रियों के द्वारा विषयों को न ग्रहण करने वाले पुरुष के भी विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण नहीं कर रहे। हमारे जैसे समझ लीजिए कुछ अंश में, जैसे अभी बताया था, भोजन यहाँ का नहीं करना, वहाँ का नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। इंद्रियों को तो समेट लिया, मुख रूपी इंद्रिय को तो समेट लिया, गाली नहीं देनी समेट लिया, पर मन में चल रहा है, मन में भोजन की आकांक्षा है, गाजर का हलवा नहीं खाना चाहिए, नहीं खा रहे, पर मन में रहता है अच्छा गाजर का हलवा अच्छा होता है। गाली नहीं निकल रही, मुंह से नहीं दे रहे, पर मन में आ रहा है। यद्यपि कुछ व्यक्तियों के मन में भी नहीं आती है गाली। इसी प्रकार से आंखों का विषय ले लीजिए, किसी को भी नहीं देख रहे, किसी स्त्री को नहीं देख रहे, कोई अनुचित वस्तु नहीं देख रहे, किसी पर अत्याचार होते हुए नहीं स्वीकार कर रहे, नहीं देख रहे, किंतु पूर्व में जो देखा गया है उसकी स्मृति मन में बनी हुई है। कोई अनुचित गंध ग्रहण नहीं कर रहे, पर पूर्व में जो किए हैं पाप कर्म उनकी स्मृति बनी हुई है, मन में प्रभाव है। कोई अनुचित शब्द श्रवण नहीं कर रहे, होते हैं तो वहां से उठ के चल जाते हैं, लेकिन जो शब्द श्रवण किए हैं उनकी स्मृति बनी हुई है कि हमें शब्द दे दिए थे, हमें गाली दे दी थी, अथवा उसने उसको गाली दी थी, अथवा उसने उसको ऐसी बात बोली कि वो चुप हो गया, गाली युक्त बात थी वो मन में संस्कार पड़े हुए हैं। अथवा किसी को स्पर्श नहीं कर रहे, किसी स्त्री को स्पर्श नहीं कर रहे, स्पर्श सुख का आनंद नहीं ले रहे, लेकिन मन में लालसा है स्पर्श सुख की। जननी इंद्रिय से कोई अनुचित कर्म नहीं किया, लेकिन अभी भी स्वप्न ऐसे आते हैं कि किसी स्त्री का उपभोग कर रहे हैं। क्या है ये? मन में वो वासनाएं बैठी हुई हैं। जब निरंतर वर्षों तक इंद्रियों का निग्रह और परमात्मा का ही स्मरण होता रहेगा, तो ये मन भी वहां से विरक्त हो जाएगा और स्थिर बुद्धि वाला हो जाएगा। कहा है ना कि इस पुरुष का तो कि यद्यपि इंद्रियों द्वारा विषयों को न ग्रहण करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु राग नहीं निवृत्त होता। ये राग है, ये बाहर से तो नहीं कर रहे हो, पर अंदर मन में है, तो ये राग है। और इस पुरुष का तो राग भी परमात्मा को साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाता है, क्योंकि परमात्मा का निरंतर साक्षात करता रहता है, तो इसका वो राग भी, मन का राग भी निकल जाता है। आगे कहा गया है, जिससे कि यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के भी मन को यह प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां बलात्कार से हर लेती हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण
स्थित होवे, क्योंकि जिस पुरुष के इंद्रियां वश में होती हैं उसकी ही बुद्धि स्थिर होती है। वो कहा गया कि यत्न करता हुआ जो बुद्धिमान पुरुष है उसकी भी ये इंद्रियां बलात्कार से हर ली जाती हैं इनके विषयों द्वारा। प्रयत्न कर रहा है, नहीं देखूंगा अनुचित, नहीं देखूंगा अनुचित, पर देख लिया, नहीं बोलूंगा, नहीं दूंगा गाली, दे दी, हर ली गई इनके विषयों द्वारा। नहीं खाऊंगा, खा लिया। ऐसे ऐसे लोग हमने देखे हैं। हमने मांसाहार छोड़ दिया है, अब एक जगह एक खा रहा था चावल, वास्तविक घटना बता रहे हैं। एक जगह एक व्यक्ति चावल खा रहा था, उसे बिरयानी कहते संभवतः, उसमें मांस पड़ा हुआ था। उस व्यक्ति से चावल ले लिए, मांस हटा दिया, चावल खा लिया कि हम तो शाकाहारी हैं और हमने तो मांस छोड़ दिया। क्या कहोगे ऐसे लोगों को? अरे धूर्त, उसमें मांस का रस नहीं पका होगा, उसमें मांस का स्वाद नहीं आएगा, फ्लेवर नहीं आएगा। किसे धोखा दे रहे हो? अरे अपने आप को दे रहे हो धोखा। किस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? किसी ने बताया होगा शाकाहार अपना, मांसाहार छोड़ दो, उस पर क्या प्रभाव पड़ा? वो तो अपना शाकाहारी है ही, वो तो पाप में लिप्त नहीं हो रहा है। तुम्हें तो उपदेश दिया था, तुम किसे दिखाना चाह रहे हो? क्यों अपने आप को ठग रहे हो मूर्खों? तो प्रयत्न किया लेकिन फिर भी ठगा गया। इसलिए मनुष्य को चाहिए, ऐसे में क्या, ऐसी कई सारी चीजें हैं, कई सारी विधवाएं, खूब प्रयत्न किया, लोक लाज के भय से अथवा अपने आदर्श से अथवा पारिवारिक परंपरा से अथवा शास्त्र के ज्ञान से खूब परिश्रम किया कि मैं विधवा हूँ, लेकिन अब मैं किसी से संबंध नहीं बनाऊंगी। और अच्छी आयु है, आयु भी अच्छी हो गई है, विवाह दूसरा हो नहीं सकता, मैं किसी से संबंध नहीं बनाऊंगी। लेकिन बना लिए, संबंध बना लिए। हमारे सामने ऐसे केस आए। क्यों? खूब प्रयास भी किया, और प्रयास सबको करना भी चाहिए और कठोर प्रयास करना चाहिए, ऐसे ही ऊपर से नहीं। लेकिन क्या कमी रह गई? भगवान बता रहे हैं ना, कह रहे हैं कि जिससे कि यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के भी मन को, प्रयास करते हुए भी जो बुद्धिमान पुरुष हैं तभी तो प्रयास कर रहे हैं कि गलत कार्य में ना फंसे, उसके भी मन को यह इंद्रियां ठग लेती हैं, इंद्रियों के विषय ठग लेते हैं। तो ठग लिया उस स्त्री को, इसमें संबंध बना लिए, स्त्री हो या पुरुष, किसी के भी विषय में हो, संबंध बना लिए। हमें तो दोनों के विषय में ऐसे प्रमाण मिले हैं, ऐसे लोग हमसे संपर्क हुआ है, हमारे परिचय में आई बात। तो इसलिए मनुष्य को चाहिए कि उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करे, करने का प्रयत्न करे, साथ ही साथ समाहित चित्त से परमात्मा में मेरे, अर्थात समाहित चित्त हुआ मेरे परायण हो जा, मेरी शरण में आ जा, मेरे को भज। क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसकी ही बुद्धि स्थिर होती है। इसलिए इंद्रियां स्थिर जिसकी होती हैं उसी की बुद्धि स्थित प्रज्ञ होती है। लेकिन इंद्रियां वश में निरंतर रहनी चाहिए, आजीवन। वो आजीवन कब तक रहेंगी? अरे 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 1 वर्ष के लिए तो सामान्य पुरुषों की भी इंद्रियां वश में हो जाती हैं। नहीं करते कोई अनुचित कार्य, फिर करने लगते हैं। धूम्रपान वालों को देखो, 1 महीना छोड़ देते हैं, फिर करने लगते हैं धूम्रपान। मदिरापान वालों को देखो, 7-7, 8-8, 10-10 दिन, 1 महीना, 6-6 महीने छोड़ देते हैं, फिर करने लगते हैं। वैसे ही किसी स्त्री से संबंध बनाने वाले, पुरुष से संबंध बनाने वालों को, वाली को देखो, नहीं बनाते 6-6 महीने, फिर बनाने लगते हैं। तो ये आजीवन रहना चाहिए, इंद्रियों की इंद्रिय निग्रह आजीवन रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज इंद्रिय निग्रह, कल भोग लिया, परसों इंद्रिय निग्रह, फिर उससे वो तो वैसे ही रहेगा। आप किसी को भी भोगोगे, नित्य भोगने का आपको मन ही नहीं करेगा। 30 के 30 दिन नहीं भोग सकते आप किसी को, मन उब जाएगा, फिर 7 दिन बाद फिर करेगा।
फिर 10 दिन बाद फिर करेगा। किसी भी चीज़ का हो, खाने का, पीने का, स्त्री भोग का, अन्य कोई भी विषय हो, तो निरंतर इंद्रिय निग्रह रहे। और वो निरंतर मेंटेन कैसे रहेगा, तो बना कैसे रहेगा कि उस इंद्रिय निग्रह के साथ साथ परमात्मा की लीलाओं का श्रवण हो, परमात्माओं की लीलाओं का कीर्तन हो, भजन हो, परमात्मा को याद किया जाए, परमात्मा का ध्यान किया जाए, परमात्मा के लिए कर्म किए जाएं। जो कुछ भी कर रहा हूँ परमात्मा के लिए ही कर रहा हूँ, परमात्मा ही करवा रहे हैं। हर एक कार्य में परमात्मा बुद्धि रखी जाए, ये प्रयत्न किया जाए। और हर चीज़ में परमात्मा, ये चीज़ ध्यान रखी जाए। और निरंतर नाम जप, यदि संभव हो, नाम जप का इतना अभ्यास हो जाए कि अपने आप मन से निकलता रहे, निकलता रहे, निकलता रहे। लंबी लंबी साधनाएं करिए, 3-3 घंटे एक साथ बैठ के मंत्रोच्चारण कीजिए, भगवान का भजन कीजिए, भगवान के नाम का जप कीजिए, तीर्थों में जाइए, वहाँ पर लंबी लंबी साधनाएं कीजिए। इससे बहुत लाभ होगा। निरंतर भगवान को साथ में रखने से, इंद्रिय निग्रह के साथ उन्हें साथ में रखने से ये मन भी आपके वश में हो जाएगा। तो ये बात भगवान ने यहाँ तक कही है। अब इसमें थोड़ा इस्कॉन के मत से, तो इस्कॉन के मत में 58वें श्लोक, द्वितीय अध्याय के 58वें श्लोक में उन्होंने कुछ कहा है, तो हम सहमत नहीं है। क्या कहा है उन्होंने? शास्त्रों में अनेक आदेश हैं, उनमें से कुछ करो तथा कुछ ना करो से संबद्ध हैं। जब तक कोई इन करो या ना करो का पालन नहीं कर पाता और इंद्रिय भोग पर संयम नहीं बरतता है, तब तक उसका कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो पाना असंभव है। अपने आप का है कुछ करो कुछ मत करो, इन आदेश का जब तक पालन नहीं करता तब तक भगवान में बुद्धि नहीं होगी। मांस खा खा के, मदरा पी पी के भगवान में बुद्धि नहीं बनेगी। इंद्रियों को खुला छोड़ देने से, प्रातः काल 8 बजे उठने से भगवान में बुद्धि नहीं लगेगी। सूर्योदय के उपरांत उठने से भगवान में बुद्धि नहीं लगेगी। सुबह उठ के कुछ गायत्री जप नहीं, कुछ भगवान का जप नहीं, शाम को कुछ गायत्री जप नहीं, उससे भगवान में बुद्धि नहीं लगेगी। ब्राह्मण हो के अग्निहोत्र आदि कर्म नहीं करना, समय रहते हुए भी और सब कुछ सामर्थ्य होते हुए भी, तो उससे भगवान में बुद्धि कैसे लगेगी? क्योंकि आलस से भरा पड़ा है आपने। अरे मैं तो भगवान का भजन करता हूँ बस, तो भगवान का भजन भी नहीं कर रहा। भगवान का भजन तो जब जाने की करता रहता है, बीच में भूल जाता है, कोई बात नहीं, अभ्यास कर रहा है, करता रह रहा है। ये करते रहो, लेकिन जो कार्य भगवान ने बोले हैं, संध्या वंदन आदि, वो भी तो करो। तो ये जो शास्त्र में निर्दिष्ट कर्म इन्होंने बोला कि करो या ना करो, वो जब तक नहीं करोगे तब तक भगवान में बुद्धि नहीं लगेगी। तो भैया फिर किस लिए इन्हें छुड़वाना चाहते हो कि पितृतर्पण छोड़ दो, कि संध्या वंदन छोड़ दो? ये तो प्रारंभ के नवदीक्षितों के लिए हैं, जो नए नए जिन्होंने गुरु मंत्र लिया है उनके लिए हैं। अरे भैया पिछली बार भी बताया था, नवदीक्षित नहीं है वो लोग। कौन? अगले श्लोक में, अगला श्लोक भी बता देते हैं आप क्या कह रहे हैं। अगले में आपने कहा है ये अल्पज्ञानी व्यक्तियों के लिए इंद्रिय संयमन के लिए अष्टांग योग जैसी विधि की संस्तुति की जाती है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आदि सम्मिलित है। किंतु जिसने कृष्ण भावनामृत के पथ पर प्रगति के क्रम में परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य का रसास्वादन कर लिया है, उसे जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह जाती। अतः आध्यात्मिक जीवन में ये सारे प्रतिबंध अल्पज्ञानी नवदीक्षितों के लिए हैं। अपनी ही बात काट रहे हो अगले ही श्लोक में, 59वें श्लोक में ही अपनी बात काट रहे हो। पिछले श्लोक में कह रहे हो क्या करो क्या ना करो। शास्त्रों के इन नियमों का जो पालन नहीं करेगा वो श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं कर सकता, उसकी परमात्मा में बुद्धि नहीं लगेगी। अगले श्लोक में कह रहे हो कि ये सब जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि को तो बात की चीज है, ये सब किन के लिए मना है? ये सब तो नवदीक्षितों के लिए मना है, और जो पहुंच गए ऊंचे वाले लेवल पर उनके लिए मना नहीं है। तो ऊंचे लेवल पे पहुंच गए बिना इन्हें पढ़े, बिना इनका ज्ञान करे ऊंचे लेवल पे पहुंच गए, क्या अपनी काट कर रहे हो भैया? अरे यम क्या है? क्या है यम?
यम क्या है? मन का निग्रह। यम नियम क्या है? मन का निग्रह, इंद्रियों का निग्रह होता है इनसे। ये कार्य करना है, ये कार्य नहीं करना। अभी तो पिछले श्लोक में बताया आपने यम नियम। आसन क्या है? आधा घंटे लगातार बैठना, 1 घंटे बैठना, 2 घंटे, 10 घंटे, 50 घंटे। बहुत ऋषि मुनि तो मैंने सुना 1-1 युग तक बैठे हैं और प्रत्यक्ष दर्शन हुए उनको। तो आसन जीत लिया आपने जब आसन जीत लिया तो कृष्ण भावनामृत में अच्छे से लग सकते हो कि नहीं लग सकते हो? 10-10 घंटे हरे राम हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? 10-10 घंटे बैठ के। कि जब आसन जीतोगे जब ही तो करोगे ना। आसन जीता नहीं, आसन का कभी अभ्यास नहीं किया, वो तो पहुंच गया अलग लेवल पे, वो तो अलग लेवल पे पहुंच गया है, उसे अब इन चीजों की जरूरत नहीं है। आसन यम नियम, कैसी बात करी आप? प्राणायाम, प्राणायाम से क्या होता है? हमने ऐसा सुना प्राणायाम से आयु बढ़ती है और प्राणायाम से श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया प्रबल होती है, जल्दी थकते नहीं हैं, सरलता से रोग आपको घेर नहीं सकते। जब निरोगी जीवन रहेगा तो भगवान में अधिक लगोगे या रोगी रहते हुए लग लोगे? आसन का भी अभ्यास नहीं, यम नियम भी नहीं है। यम नियम में और क्या क्या आता है कि दीर्घ शंका लघु शंका के पश्चात कितनी बार हाथ धोना है, कैसे कुल्ला करना है, आचमन कैसे करना है, अपनी शुद्धि कैसे करनी है। शुद्धि की नहीं, लघु शंका गए, हाथ ऐसे नल चलाया यूं करके हाथ धुल गए, बस हो गया, आ गए, कुल्ला उल्ला किया नहीं, इंद्रिय स्पर्श किया नहीं, आचमन किया नहीं, हाथ ढंग से धोए नहीं, आके बैठ गए, माला पकड़ ली। आसन का अभ्यास नहीं है, कभी लेट गए, कभी बैठ गए, कभी उठ गए, कभी खड़े हो गए, कभी चलने लगे, कभी फिरने लगे, कभी मेट्रो में चले गए, कभी कहीं चले गए और हाथ में माला चल रही है। ध्यान चल रहा है अलैदा ही, ध्यान अलैदा कहीं चल रहा है, हाथ में माला चल रही है। आसन का अभ्यास नहीं है। प्राणायाम के माध्यम से कभी रोग को शमन करने का प्रयत्न किया नहीं, आयु बढ़ाई नहीं, आयु अल्प है और चल रहे हो लगातार। क्या क्या होगा इससे? ध्यान धारणा, प्राणायाम के प्रारंभ ध्यान धारणा, प्रत्याहार, प्रत्याहार की आवश्यकता नहीं है। ये नवदीक्षितों के लिए प्रत्याहार की आवश्यकता। जो ऊपर वाले लेवल पे पहुंच गए होंगे, मांस खाएं, मदरा पिए, खूब खूब पेट भर भर के भोजन करें, जिससे कि प्राणायाम भी ना हो पाए, भजन में भी मन ना लग पाए, आलस्य आता रहे, नींद आता रहे, पड़े पड़े सो जाओ, फिर कहो हम तो माला करते करते सो गए और उठे तो माला कर रहे थे तो हमारे तो पूरा भजन हो गया। अच्छा, ये चालाकी। धारणा, भगवान की धारणा, भगवान का स्वरूप बनाया नहीं मन में, और ये नवदीक्षितों के लिए है। ध्यान, ये नवदीक्षितों के लिए है ध्यान। कैसी बात करते हो आप? कैसी बात करते हो? ये सब अभ्यास होगा तभी कृष्ण भावनामृत, कृष्ण भावना भावित हो पाओगे, तभी तो कृष्ण में मन लगेगा। न आसन का अभ्यास, न खाने पीने की अकल, न हाथ धोने की अकल, न कोई नियम है, न कोई आचरण है, न कोई उठने का नियम, न बैठने का नियम है, न कोई धारणा बनाई भगवान की, भगवान का कैसा स्वरूप चाहते हैं, न ध्यान किया। कह रहे हो नवदीक्षितों के लिए है। नवदीक्षितों से कभी तो गुजरे होगे और यहां से अगर निकल भी गए हो, पहली बात तो ये नवदीक्षित यम नियम आसन ये तो बनते ही जब उसको पता लग जाए कि ये सब होता है तभी तो यहाँ तक पहुंचेगा। तो जिसे इतना शास्त्र ज्ञान हो गया कि यम नियम आदि कुछ होते हैं तभी तो वो ये करने लगेगा, और जब ये करने लगेगा तभी तो वो आगे की स्टेज पर पहुंचेगा। और आगे की स्टेज पर पहुंच के क्या उसे यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, नियम की आवश्यकता पड़ती नहीं है? क्या हाथ मुंह पैर धोने की आवश्यकता नहीं पड़ती? क्या किसी नियम सुबह जल्दी उठने की, देर से उठने की, इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती? भगवान की पूजा पाठ कितने बजे करना है, संध्या में क्या करना है, क्या नहीं करना है, इनकी आवश्यकता नहीं पड़ती? प्रत्याहार कितना भोजन करना है, कितना नहीं करना, क्या करना है, क्या भोजन नहीं करना, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती? ऐसी बात कर दी आपने। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस्कॉन की गीता की अपेक्षा, ठीक है इन्होंने अपना अर्थ कर रखा है, पता नहीं क्या, अब इससे क्या अर्थ निकल रहा है हमको तो समझ नहीं आया। उल्टा ये तो कहेंगे वो मत करो, वो बंदे ने कभी किया नहीं, वो उस व्यक्ति ने कभी किया नहीं, अभ्यास आसन का हुआ नहीं, बस 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 राम 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 राम। वो माला को अपवित्र कर रहा है या अपने को पवित्र कर रहा है या क्या कर रहा है भगवान जाने, हाथ ढंग से धोए नहीं है। तो ये था बंधुओं आज का विषय
और अगले में 62वें श्लोक से प्रारंभ होगा। तब तक जितना आपको बताया गया है उस पर अभ्यास करें, अपना अभ्यास बढ़ाएं, इंद्रिय का निग्रह करें, स्थिर बुद्धि में लाने का प्रयत्न करें, शास्त्रों का पालन करें। ये सब चीज़ें करके तो देखिए, आनंद आएगा। धन्यवाद। जय श्री हरि।